नमस्कार, मैं सुमित। BSTV की आज टीम पहुंची है सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा। आज हम यहां पब्लिक मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। इस मैनिफेस्टो को तैयार करने के लिए हम सीतापुर विधानसभा की जनता से उनकी राय जानेंगे, उनके मुद्दों को सुनेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव में यहां की जनता का क्या कुछ मुद्दा होने वाला है। साथ ही हम राजनीतिक दलों से उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिन मुद्दों के दम पर राजनीतिक दल जनता को वादा कर सत्ता तक पहुंचती है। पब्लिक मैनिफेस्टो तैयार करने हम सीतापुर विधानसभा पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र के यानी ये जो क्षेत्र है ये विधानसभा का ब्लॉक मुख्यालय है। यहाँ पे एक छोटी सी मंडी है जहाँ आज लोग सब्जी खरीदने पहुंचे हुए हैं। कुछ आम जनता है यहाँ से, उनसे हम जानते हैं कि इस बार चुनाव में क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है। पहले तो आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में कितना विकास आप देखते हैं? मैन पार्ट में तो बिल्कुल विकास नहीं है। हाँ, क्या समस्याएं हैं? देखिए अभी तक आवास नहीं आया हम लोग का, क्योंकि बहुत पुराना हो गया, 40-45 साल वहाँ रहते हो गया। न अभी तक गैस मिला है, न कुछ मिला है। सिस्टम व्यवस्था ही खराब है, क्योंकि पेश अधिकारी लोग कुछ काम ही नहीं करते हैं। उधर एक समस्या और देखने को मिलती है कि हाथियों की समस्या रहती है। इसके ऊपर कोई पहल होती है? आते हैं रात को, बस देखते हैं और चले जाते हैं, करते कुछ नहीं। कई सारे घर भी टूट गए हैं। हाँ, तो इस बार अब चुनाव नज़दीक है, तो किसी भी राजनीतिक दलों से आप लोगों की मांग क्या रहेगी? बस ये कि पहले तो रोड बना दें और हाथी की व्यवस्था उसमें थोड़ा टाइट कर दें, क्योंकि अपनी फसलें जो हैं बर्बाद हो जाती हैं ज़्यादातर। मिली सड़क तो मिली से है अभी, लेकिन वो क्या कहते हैं वो वाला नहीं मिला है, पंचायती रोड वाला। अच्छा, नहीं बना है। तो क्या समस्या होता है? समस्या वही आने जाने के लिए, मतलब वो रोड नहीं बना है तो हो रहा है। विकास कार्य किए हैं कि नहीं किए हैं? कहाँ अभी घर और तो कुछ नहीं बना है, इंदिरावास हम लोग का नहीं आया है कुछ। हम यहाँ से तो लगातार 4 बार विधायक हैं, तो क्या उम्मीद क्या रहती है उनसे? कोई उम्मीद नहीं है, काम नहीं हुआ है। ना, तो कहाँ हुआ है। अच्छा, ये बताइए, अब चुनाव नज़दीक है तो आप लोग क्या चाहते हैं किसी भी राजनीतिक दल से जो सरकार में आते हैं उनसे? क्या आप लोगों को क्या मुद्दा रहेगा, क्या चाहिए आप लोगों को? वही सब रोड बनना चाहिए और भाई मकान बनना चाहिए। एक मेन रोड बना हुआ है, उसमें भी पुलिया नहीं बना है, और एक दूसरा PW रोड है बमलाया से विष्णु धाम तक, वो रोड भी नहीं बना है। और गांव में कोई जगह जाइएगा तो चलने नहीं बन रहा है। अभी की स्थिति में गाड़ी घुस नहीं सकता है, एम्बुलेंस नहीं घुस सकता है। जहां हम लोग रहते हैं वहां एम्बुलेंस भी नहीं घुस सकता है, मोटरसाइकिल भी नहीं घुस सकता है, और कुछ विकास नहीं है वहां का। तो कोई बीमार पड़ता है तो मरीज को कैसे ले जाते हैं? ढो के ले जाते हैं। क्या चीज़ में? क्या झेलगी में निकालेंगे मेन रोड में, तब तो ढो के ले जाएंगे। उसमें ध्यान देंगे तब ना ग्राम पंचायत के सरपंच ध्यान देता है, ना पंच ध्यान देता है, ना हमारे अमरजीत साहब ध्यान देंगे। कोई विकास का कोई नामे नहीं है। मतलब जाके इंक्वायरी किए, करना है कि नहीं करना है, आज तक सोच विचार किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है। आप लोग शिकायत किए, मांग किए सब चीज़ों की? सब चीज को जान रहे हैं, देख रहे हैं, जाते हैं, लेकिन कोई विकास का नाम वहाँ नहीं हो रहा है। आप जाके देख सकते हैं देवघर बखरीपारा में, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो मोटरसाइकिल घुसाने के लिए नहीं बन रहा है, उतना कीचड़ पड़ा हुआ है। चीज बताइए, अब तो चुनाव नजदीक है। हाँ। नेता लोग वोट मांगने आएंगे। हाँ। तो आप लोगों का मांग क्या रहेगा? मांग क्या रहेगा, वो लोग का तो पहले डिमांड रहता है, 17 ठू उनका डिमांड रहेगा कि ये करेंगे वो करेंगे, और जीतने के बाद पीछे देख देते हैं, बस आगे सामने नहीं देखते हैं। जीतने के बाद कहाँ आए? हमारा गली में आज तक सरपंच घूमने नहीं आया, ना एक ट्रिप मुरम नहीं गिरा है कि फलाना क्या समस्या है, ना वो सामने में पंच पड़ा है वो कभी नहीं पूछा कि भाई तुम लोग का समस्या क्या है, करके जो है कभी नहीं बात करते हैं। कैसा विकास है आपके गांव का? कुछ नहीं है सर। हाँ, अब नल जल जैसे कि योजना बना है, फार्मूला के लिए तैयार हो गया है, लेकिन पानी आज तक उसका वो चालू नहीं हुआ है, तो अधूरे है ना। और क्या दिक्कत है? स्वास्थ्य सुविधा कैसी है? स्वास्थ्य के लिए बना है गांव में, लेकिन जिस टाइप से रहना चाहिए व्यवस्था उस टाइप से नहीं है कि। और क्या अब चुनाव तो नजदीक है, मुद्दा क्या कुछ रहने वाला है? जो भी काम हो उसको अच्छा तरीके से निभाए, वैसा सरकार जो वादा करती है उसको निभाए वो सरकार चाहिए, वो सरकार चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का। देखिए अब BJP को आना चाहिए एक बार। अच्छा, बीजेपी को आना चाहिए, मतलब हाँ 4 बार से यहाँ से मंत्री रह चुके, विधायक रह चुके मंत्री, चाहिए यहाँ पे एक बार बीजेपी आना चाहिए। तो कुछ खास नहीं हो रहा है भैया, बाकी ठीक है फिर भी।
और जगह की अपेक्षा बस अपना देश का विकास होता रहे, अपने गांव शहर का भी विकास होता रहे। जैसे सड़क है वो तो हर ही साल खराब हो जाती है, जैसे कोई भी नेता है चाहे कोई भी है, लेकिन अपन की सड़क सीतापुर की वो वैसी की वैसी रहती है। थोड़ा सुधार होता है फिर वैसी हो जाती है। सीतापुर में एक बात है, हर कॉमन में है कि सड़क का मुद्दा बार बार आ रहा है। भैया यहाँ की रोड ज़्यादा ही खराब है, इसलिए आता है। क्या है, जितनी ज़्यादा रोड खराब होगी उतना ज़्यादा एक्सीडेंट का खतरा बढ़ेगा। चलिए हमारे साथ हम और जनता से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे, उनके मुद्दे को जानेंगे कि इस बार जनता का क्या कुछ मुद्दा विधानसभा में होने वाला है। हम सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और हम तमाम जनता है उनसे बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और जनता है, उनसे उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिन मुद्दों के दम पर यहाँ के विधायक हर बार चुनाव जीत कर आते हैं। कितना विकास हुआ है सीतापुर का? 20 साल में भी विकास तो दिख ही नहीं रहा है। विकास के नाम पर तो यहाँ पर पूरा लूट हो रहा है और जो भी जनता का मांग भी है वो उसमें भी कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। बस यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत ही उनका अपना दिखावा चल रहा है, बाकी विकास के नाम से कुछ भी नहीं। सड़कों की स्थिति को आप कैसे देखती हैं? सड़क की स्थिति तो मैंने तीनों ब्लॉक में भ्रमण कर रही हूँ तो देख रही हूँ तो कोई भी सड़क अभी तक नहीं बना है, कहीं भी विकास नहीं हुआ है। क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं मिलती हैं? सुविधाएं तो यहाँ मिलती है, अभी सुविधाएं मिलती है स्वास्थ्य केंद्र में। और क्या है कि ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं, स्मार्ट कार्ड वगैरह से भी होता है। हाँ, ठीक से। सड़कों की बहुत स्थिति खराब नजर आती है, क्या कहेंगे? सड़कों का स्थिति ठीक नहीं है हमारे क्षेत्र विधानसभा में। हाँ, बहुत पुलिया वगैरह का भी स्थिति ठीक नहीं है और सड़कों का स्थिति भी ठीक नहीं है और यहाँ काम कुछ दिखता ही नहीं है। अभी काम नहीं दिखता है, बस जो हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ। हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठीक ठाक हुआ है। ये बताइए, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आवास योजना की क्या स्थिति है आप लोगों को? आवास योजना की स्थिति तो मिलवे नहीं कर रहा है। आवास योजना तो अभी मतलब जब से कांग्रेस का सरकार आया है तब से तो योजना मिल ही नहीं रहा है, इंदिरा प्रधानमंत्री आवास वाला। मैनिफेस्टो में जैसे कि हमारे यहाँ जो है बहुत सारी जो है घोड़ा भी किए थे और उसमें बहुत सारी चीज़ तो कुछ पूरा हुआ, कुछ बहुत नहीं हुआ है। और यहाँ के क्षेत्र के जनताओं को जो खाली गुमराह जो कर रहे हैं, बोलते हैं कि इस बार चुनाव जीत जाएंगे तो आपका काम करेंगे, फिर चुनाव अगले बार आएगा तब करेंगे। हाँ, इस बार करते करते जो है सब लोग को जो है बहुत ठग दिए। और जैसे यहाँ की जनता जो है, एक बाहरी का विधायक भी था, उसको कितना अच्छा से मतलब उसको एक्सेप्ट किया था, सोचा था कि अच्छा विकास करेगा, वो भी नहीं किया। और इसलिए यहाँ की जनता जो है त्रस्त है। मांग क्या रहेगी आप लोगों की राजनीतिक दलों से इस विधानसभा के लिए? हम लोग क्या मांग राजनीतिक दल से तो यही है कि यहाँ के जो है हर जो है गरीब किसानों को जो है उनको अच्छा से भोजन मिले, मकान मिले, है ना। और यहाँ जो है उनका जैसे जल जंगल ज़मीन से संबंधित जो गरीब जो है काबिज किए हैं उनको पट्टा मिले। और यहाँ जो है पता चल रहा है कि जो गरीब जो हैं उनको पट्टा वास्तविक जो पात्रता है उनको नहीं मिल रहा है और जो पात्रता नहीं है उनको जो है दिलवा दे रहे हैं, मिल जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जो जनता इस क्षेत्र में ज़्यादातर जनता है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के जो जनता है उनकी मांग है कि राजनीतिक दल उन सभी समस्याओं का निराकरण करे जिस समस्याओं से सीतापुर विधानसभा की जनता जूझ रही है। पब्लिक मैनिफेस्टो तैयार करने BS की टीम सीतापुर विधानसभा पहुंची है। हमने उन मुद्दों पर चर्चा की, आम जनता की राय जाना, जो मुद्दा अब विधानसभा में गर्म होने वाला है। हमने पब्लिक से बात की, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, उनकी समस्याओं को सुना। उन मुद्दों पर अब हम चर्चा करेंगे जिन मुद्दों के दम पर राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में जाने वाली है। वो मुद्दे क्या होंगे और उन मुद्दों पर, उन वायदों पर क्या राजनीतिक दल खड़े उतरे और कितना इस सीतापुर विधानसभा का जो विकास है वो हुआ, उन तमाम मुद्दों पर हम अब चर्चा करेंगे। यहाँ पूरा संभाग में सबसे ज़्यादा विकास अगर मैं समझता हूँ सीतापुर में अपना विधानसभा में हुआ है। आप चाहे सड़क का ले लीजिए, पुलिया का ले लीजिए, यहाँ तक कि जो धान बेचने किसान भाई लोग जो 3-3 दिन 4-4 दिन लाइन लगाते थे जब भाजपा की गवर्नमेंट थी, तो जब पानी आती है तो हेलमेट लगा के चलना पड़ता है, पता नहीं किस गड्ढे में गिर जाएं।
और जब धूप निकलती है तो मास्क लगा के चलना पड़ता है, इतना धूल उड़ता है। जो मेन रोड के व्यापारी हैं उनसे पूछिए जाके क्या हाल है, दुर्दशा है, लोगों का अस्थमा हो जा रहा है। रोड की स्थिति आप खुद रोड में चल के आए हैं, देखे होंगे क्या स्थिति है। जो विधायक जी आज माननीय अभी बोल रहे हैं घर बैठे धान बिकता है, वाकई में घर बैठे धान बिकता है। किसका बिकता है? कांग्रेसियों का बिकता है घर बैठे धान। जो ज़मीन घोटाला आज हुआ है, जा रहे ज़मीन में धान घर बैठे बिक रहा है, किसान का धान नहीं बिक रहा है, किसान परेशान है। सीतापुर विधानसभा में 210 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ हुआ है। बैंक का ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव, आ रहा हूँ मैं बता रहा हूँ किसानों के जो भला हुआ है भूपेश गवर्नमेंट में 210 करोड़ रुपए का, केवल 75 करोड़ रुपए तो केवल कोऑपरेटिव बैंक सीतापुर के किसानों का कर्जा माफ हुआ है। पहले एक सीतापुर में बैंक था, वहाँ पर लाइन लगती थी, वहाँ महीना लगता था, ये जनता पार्टी के शासन में। आज हमारे यहाँ खुल गया है पेटला में, पेटला के एरिया वाले पेटला से लेते हैं, केरजू तरफ के केरजू से लेते, मैनपाट में खुल गया है, राजापुर में खुल गया है। तो ये लोग किस दिन की बात कर रहे हैं? ये अपने पुराने दिनों को गा रहे हैं सर। आप सुदूर ग्राम में जाइए, वाकई में जो है आज किसानों के प्रति अगर कांग्रेस सरकार हितैषी होती है तो सुदूर ग्राम में जाइए और किसानों से मिलिए, उनके चेहरा देखिए। आप एक तो परदाना नहीं है, ऊपर से नवानगर में जाइए, नवानगर का जो धान बिक्री केंद्र है, इस बिक्री केंद्र में लोग, हमारे लोग, जबकि मैं वहाँ खड़ा होकर के देखा। अंबिकापुर रोड से लेकर के रायगढ़ रोड सिर्फ यही सड़क नहीं है, गांव की सड़कों को देखिए आप। जो वोट जिनके वोट से जीत करके आते हैं वो गांव के लोगों के वोटों से जीत करके आते हैं, शहरों के लोगों से जीत के नहीं आते। दूसरी बात, जो भाई साहब लोग कह रहे हैं कि धान बेचने में जिनकी लाइनें लगती थी वो लाइनें नहीं लग रही, निश्चित तौर पर जो एकदम घना घनघोर जंगल है, उस जंगल के नाम पे कांग्रेस के लोग अगर धान बेच दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे इनके हिसाब से विकास हुआ है। दूसरी बात, अगर हम फर्जी पट्टा बना के फर्जी पट्टा बना के जिस तरह से घोटाला हुआ है, जमीन घोटाला आप सब लोग मीडिया के सामने लेकर के आए थे। और अगर बात करें बैंकों में लाइनें लगने की, बैंकों में लाइनें लगने का महोदय आज भी जाकर के आप बैंकों में देखिए, जो काम भाजपा के शासनकाल में जो हो रहा था, 2000-4000 रुपया की पर्चियां काटी जा रही थी, आज भी वही बदस्तूर है। पार्टी करी जो स्थिति बीजेपी के शासन में थी वो स्थिति कांग्रेस में भी है। गिरदवाली के नाम पे किसानों का रकबा काटने का काम किसने किया? जिस किसान का 5 एकड़ का जमीन है उसको 4 एकड़ में धान बेच रहा है, 1 एकड़ सीधे गोल हो गया। यहाँ तक कि पहली बार सीतापुर विधानसभा में पहली बार किसी कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी का मर्डर हो गया। आरोप गंभीर है कि रकबा कम करने की वजह से किसान की हत्या की गई है। किसी की भी हत्या नहीं की गई है, और अगर ये आरोप है तो निराधार है। चहुमुखी विकास सीतापुर विधानसभा में अगर कहीं हुई है तो सीतापुर विधानसभा में हुई है, और मैं रिकॉर्ड बताता हूँ आपको, चहुमुखी विकास हुई है। बीजेपी का रिकॉर्ड में आपको बताता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में आई है, शिक्षा के क्षेत्र में सीतापुर विधानसभा में मैं नवानगर का 1 केंद्र छोड़ के 7 केंद्रों में बता रहा हूं कि 1 लाख टन से ज्यादा की किसानों का धान खरीदी हुआ है। 1 लाख टन से ज्यादा। 15 साल बीजेपी के शासन था तो हम लोग ने मैनपाट तरफ से अंबिकापुर जाया करते थे, जिसमें 3 घंटा लगता था अंबिकापुर जाने। आज 1 घंटा में अंबिकापुर 45 मिनट में अंबिकापुर पहुंचते हैं। गांव में हम लोग के पास आते हैं लोग, नहीं जी मोर खाता ला तो वही मन धरी न है जी, यही शहर के लोग धर के रखे हैं, सोसाइटी वाले धर के रखे हैं, पता नहीं को ऐसे धर के रखे हैं। हमारे नाम से धान बेचाल, हमारे नाम से पैसा निकल, हमारे दस्खत भी नहीं लागे, इस टाइप से करे। ये सब संरक्षण आदरणीय भगत जी के चलते होता है कि कोचियों के माध्यम से धान की बिक्री हो रही है। बिल्कुल गलत है ये आरोप जो है ना बौखलाहट में है। किसानों का सीधे धान खरीदी हो रहा है, और ये जो है ना इसका रिकॉर्ड ऐसा है कि किसानों के खाता में सीधे पैसे का ट्रांसफर हो रहा है, तो कोचियों के माध्यम से खरीदी का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। जरूर विकास हुआ है, और विकास ऐसे हुआ है कि हमारे भाजपा की सरकार में किसी भी कांग्रेसी कोई व्यक्ति अपराध करने के लिए डरता था, लेकिन अभी की स्थिति में जमीन घोटाले में 22-23 लोग फरार हैं। ये बधाई के पात्र हैं, ये लोग ऐसा विकास कर रहे हैं। जमीन घोटाले का जवाब तो देना होगा, क्योंकि गंभीर आरोप है। इस क्षेत्र के कई ऐसे कांग्रेसी हैं जिनको अपराध दर्ज है। तो बीजेपी वाले हैं, सब बीजेपी वाले हैं, और बीजेपी गवर्नमेंट में ही बहुत चढ़ाया गया है। कांग्रेस के कितनी थी ये बताइए? कांग्रेस कुछ नहीं है, सब बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले किसको कह रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? भाई साहब, इस क्षेत्र में एक नदी है, मांड नदी, जो जीवनदायिनी नदी है,
जिसका कांवरिया जल उठा के कैलाश गुफा डालने के लिए ले गए हैं, उस मांड नदी को मारने वाला अमरजीत भगत है। रेत माफिया पूरा रेत निकाल के मांड नदी को खत्म कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर जमीन घोटाले में बीजेपी के लोग शामिल हैं तो उन्हें गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? FIR दर्ज हुआ लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिल्कुल, उसमें गिरफ्तारी का कार्रवाई चल रहा है और किसी व्यक्तिगत के ऊपर वो नहीं है, एकदम जांच चल रही है। और कुछ लोगों का था कि हमारे ऊपर पुराने जो फर्जी पट्टा उसमें धान नहीं बचा गया, कुछ लोगों का निवेदन गया है, उसमें जांच हो रही है और एकदम कार्रवाई उसमें हो रही है। आम आदमी के पास आता हूँ, हाँ क्या कहना चाहिए? इन्होंने जो स्वास्थ्य की बात करी थी, मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ था 28 दिसंबर को। 4 हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल चेंज किए, उसके बाद हमने HM हॉस्पिटल में रायपुर अभी तक इलाज चल रहा है। 4.5 लाख रुपए खर्च। अगर इनका स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होता तो आज मैं आम आदमी पार्टी का डोर नहीं थामता। उसके बाद मैं और सक्रिय होकर आम आदमी पार्टी का काम कर रहा हूँ, क्योंकि इनका हालत जो है अब बद से बदतर हो जाएगी जब हमारी सरकार आएगी, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य का क्षेत्र को इतना घटिया कर दिया है कि उनका सजा इनको खुद मिलेगा। और इनसे पूछिए कि ये सरकारी अस्पताल में खुद के घर वालों का इलाज करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो ठीक है, मैं सहमत हूँ। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे, ऑक्सीजन का हमारे मंत्री जी द्वारा यहाँ दिया गया सीतापुर 100 बेड का हॉस्पिटल का पूरा सेटअप मंजूर किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना 15 साल में नहीं हुआ, बीजेपी में ये 5 साल के अंदर हुआ है। ये जाके आप हॉस्पिटल में आज जाइए, जाके देख लीजिए सीतापुर का हॉस्पिटल। स्वास्थ्य की स्थिति आज जो हमारा सरगुजा जिला के अंदर में बता रहा हूँ कि सीतापुर जो विधानसभा का है, आप यहाँ मेन पार्ट में जाइए, वहाँ आदमी एक BP नापने वाला नहीं है। वो आपका नवानगर में जाइए, वहाँ प्रेग्नेंट पीरियड चली गई, महिला चली गई तो वहाँ पे नर्सेज नहीं है, स्टाफ नहीं है। वहाँ पे वैसे जो चिल्ला करके 2 दिन तब विवश होकर के जाकर के स्वास्थ्य मंत्री खुद ही चलता है। आपके स्वास्थ्य मंत्री का अंबिकापुर मुख्यालय में जाकर के देखिए, हॉस्पिटल की स्थिति जाकर के देखिए। आप अगर बिना मास्क का और नाक बंद किए बगैर आप घूम करके एक से दूसरे कमरा इनकी भावना है कि सुनिए, इनकी भावना है ये कह रहे हैं बीजेपी कि आपने चिकित्सा के क्षेत्र में भवन तो बनाया, अस्पताल बनाया, लेकिन उन डॉक्टरों की तैनाती नहीं की जो वाकई में जमीनी स्तर पर मेडिकल का उपचार। हमारे यहाँ सीतापुर का मैं बता रहा हूँ, हमारे मित्र लोगों को 15 साल के शासन काल में इन्होंने अपना जब हॉस्पिटल आते थे तो नाक बंद करके जाते थे। अभी मैं आपको चैलेंज करता हूँ हमारे साथियों को कि चलें हॉस्पिटल, यहाँ तक कि बाथरूम घुस जाएंगे। अगर कहीं नाक बंद करने की जरूरत पड़ेगी तो बोलेंगे हमारे साथी लोग चले हमारे साथ। अभी आप भी हैं, एक भी, और यहाँ सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। विपक्ष हैं तो विपक्ष वाले तो हल्ला करेंगे। अरे जीत हाँ, अभी आ जाए चुनाव में, विधानसभा 2 महीने बाद है, 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव में आ जाए। 15 साल में अगर आप 15 साल के आप 5 उपलब्धि बता दे सीतापुर में, 15 साल रमन सरकार के 5 उपलब्धि बता दे। हम लोग पूछ रही है 5 उपलब्धि पूछ रही है आपके 15। ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो दिख रही है ना, ये भाजपा की उपलब्धि है, ये भाजपा की उपलब्धि है, ये भाजपा की उपलब्धि है। आप वर्मी कंपोस्ट के नाम पे मुरम और बालू मिला के दे रहे हो किसानों को, वर्मी कंपोस्ट के नाम पे। किसानों को झूठे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। शिकायतें लगातार आती है जनता समझ गई है बीजेपी वाले को, इसलिए आजादी से लेके आज तक ना विश्वास करती है, ना विश्वास करेगी, ना सीतापुर में झंडा फहरेगा। इस बार सीतापुर की जनता अमरजीत भगत को जवाब देगी। 2 महीना इंतजार करिए और हार इस बार ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर विकास, अगर कांग्रेस सरकार में अगर बहुत विकास हुआ है तो मैं हमारे साथियों से ये पूछना चाहता हूँ कि 229 करोड़ का जो गोबर घोटाला हुआ है उसका अगर जवाब दें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता कितना दिए? हम नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, हम विधानसभा रोड में सीतापुर में कितने युवा होंगे ऐसे जिनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है? हमारे सीतापुर विधानसभा में एक भी युवा को यदि बेरोजगारी भत्ता मिली हो तो हमारे कांग्रेस के साथी बताएं। बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है यहाँ के युवाओं को, बेरोजगारी भत्ता नहीं। देखिए सर, मैं कहना चाहता हूँ बेरोजगारी भत्ता हमको और इनको मिलेगा, जो बेरोजगार रहेंगे नवयुवक उनको नहीं मिलेगा। कि नेताओं को चाहिए क्या? शर्म करो, नेता लोग मांग रहे हैं। जब से हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट आई है,
जो अपन लोग वादा किए थे उसी के तहत आज बेरोजगारी भत्ता पा रहे हैं। अब जिसका पंजीयन नहीं है, जो पात्रता नहीं रखते हैं, वो अगर बेरोजगारी भत्ता, हमारे भाजपा के मित्र लोग चाह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता, तो कैसे संभव है? गाँव में जाके रिकॉर्ड देखिए, जितना गोबर खरीदी हुआ, कितना भुगतान हुआ, बैंक में प्रमाण है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना थी, पूर्व में 16 लाख लोगों का यहाँ पेंडिंग था। 16 लाख परिवारों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने पूरा पैसा भेजे थे स्टेट गवर्नमेंट को, सभी को आवास से दूर कर दिया। कई लोगों का आधा निर्माण हुआ था, उन लोगों का अगला किस्त नहीं मिलने के कारण लोग बरसात के नीचे सोने को मजबूर हो। हितग्राही कितने होंगे जो प्रभावित हुए हैं? सीतापुर में हजारों हितग्राही हैं जो इससे प्रभावित है। और दूसरा मेरा कांग्रेसी भाइयों से सवाल है, हाल ही में केंद्रीय जांच में खुलासा हुआ है कि खाद्य विभाग से शक्कर और चावल 254 करोड़ का गायब हुआ है। ये जो जांच का विषय है उसमें सेंट्रल से टीम आई थी, पूरा सब जगह जांच करके पूरे प्रदेश में सब जगह से गए हैं और अभी तक उसका कोई वो नहीं आया है। और जांच बहुत सूक्ष्म तरीके से माननीय मंत्री जी पूरा लिस्ट दिए हैं, कहीं भी कोई नहीं। सीतापुर विधानसभा में सबसे बड़ा एक मुद्दा सामने आया था, चिरगा प्लांट। देखिए, चिरगा प्लांट के मामले में मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं गांव के साथ खड़ा हूं और ग्रामीणों के साथ हमेशा वो एक कदम आगे बढ़ के ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। ग्रामीण अगर चाहते हैं कि तो खुलेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं खुलेगा। स्पष्ट शब्दों में मंत्री जी ने ये घोषणा दी। चिरगा प्लांट जो है ये माननीय मंत्री जी का प्लांट है, सारे गांव वाले घेर लिए, मंत्री जी को बड़ा मुश्किल से फोर्स किया तब निकाला है। इतना विरोध है, मंत्री जी खुद अपना प्लांट लगाना चाहते हैं। विकास तो एक कोठो नहीं दिख रहा है सर, एक कोठो नहीं दिख रहा है। कैसे, क्या नहीं? केवल झोला धारा केवल दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। जनपद को तो संभाल नहीं पा रहे हैं सर, तो और बाकी का चीज का जनपद नहीं संभाल पा रहे हैं। बोल रहे हैं कि नरवा घरुआ बाड़ी, तो गौरू लोग को थोड़ा सा बांधवा के कहानी रख रहे हैं सब रोड में। एकदम जेन्युइन सवाल है। सड़क पर मवेशी और एक्सीडेंट का कारण एक ड्राइवर का दर्द क्यों नहीं उनकी बातों को सुन रही है सरकार? नरवा गुरुआ बाड़ी चला रही है, योजना चला रही है, तो क्यों नहीं जो मवेशी सड़क पर बैठे रहते उनको क्यों नहीं रखा जा रहा वहाँ पे? मैं कह रहा हूँ सर, गरु का समस्या है। रोका चेका अभी चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, रोका चेका के लिए पंचायत में सभी जितने भी जानवर हैं सबको बांधने के लिए निर्देश कर दिए हैं और सब जगह रोका जा रहा है। ये कोई जवाब नहीं हुआ, बांधने के निर्देश कर दिए। सड़क पर मवेशी, उसका समाधान क्या है? क्या है समाधान? सब बांधा जा रहा है, सबको सेका जा रहा है, सब बांधा जाता रहा तो सड़क पर मवेशी नजर नहीं आती। देखिए, पहले तो इस नेशनल हाईवे में अक्सर यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है लोगों। देखिए, हरेली त्योहार के दिन ही ये शुरुआत होता है, रोका छोका। हरेली त्योहार के दिन ही जाता है, उसके बाद वो रेगुलर रोका छेका के कार्यक्रम कराया जाता है। पर ये कांग्रेस भविष्य का हालत तो ऐसे ही रहेगा ही, न वहाँ चारा है, न पानी है, न कुछ है। जाते हैं तीनों ही पार्टी से आखिरी सवाल पर जाते हैं। सवाल ये है कि अब विधानसभा नजदीक है, कांग्रेस अब किन मुद्दों को लेकर जाएगी, जनता को अब कैसे साधेगी? मैं बताता हूँ, हम जो मुद्दे लेके जाएंगे वो चहुमुखी विकास सीतापुर विधानसभा का, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपका विद्युत के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, ये सारे मुद्दे हमारे पास। ये जितना मुद्दा बता रहे हैं उसका परीक्षा तो जनता देगी इस बार, और बढ़िया नंबर भी देगी उनको, लड्डू देगी इस बार। क्या होगा विधानसभा में जाने? मुद्दा होगा रेत माफिया, मुद्दा होगा भूमि माफिया, मुद्दा होगा राशन माफिया, मुद्दा होगा गोबर माफिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे को कुल मिला के लेके जाएंगे। अच्छी क्वालिटी युक्त स्वास्थ्य की बात करते हैं, अच्छी क्वालिटी युक्त शिक्षा की बात करते हैं, निःशुल्क बिजली की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, युवाओं के रोजगार की बात करते हैं। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के जाएंगे। और भाजपा और कांग्रेस के साथियों से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा अंत में कि भाजपा और कांग्रेस, जब कांग्रेस की सरकार आती है तो ये VIP हो जाते हैं, भाजपा की सरकार आती है तो वो VIP हो जाते हैं, लेकिन हैं तो सभी आम आदमी। इसीलिए अंततः उनको होना तो आम आदमी बन के ही रहना है। और इस बार क्षेत्र की जो जनता है वो भी आम आदमी को सपोर्ट कर रही है और इस बार चुनाव का रिजल्ट बेहद चौंकाने वाला होगा। समस्याएं कई हैं, समाधान कब होगा इन मुद्दों का और समस्याओं का, ये तो खैर समय बताएगा। फिलहाल हमारी मुलाकात किसी और विधानसभा में होगी। अभी मुझे दीजिए इजाजत।